नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। सो आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी ओपन सीक्रेट कि आजकल जो नया वॉरफेयर है वो ड्रोन वॉरफेयर चल रहा है। आपको ये भी मालूम होगा कि इंडिया के आसपास के जितने भी पड़ोसी देश हैं सभी ने काफी सारे एडवांस्ड ड्रोन्स को या तो बना लिया है या फिर प्रोक्योर कर लिया है। इसी के चलते इंडिया भी इस रेस में उतर चुका था। पिछले साल की बात है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, जुलाई 6, 2020 की बात है। इंडिया आइज द एक्विजिशन ऑफ प्रेडेटर ड्रोन्स फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स। इंडिया हैड फाइनलाइज्ड द प्लान टू एक्वायर 30 MQ-9B और सी गार्डियन या फिर स्काई गार्डियन रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम्स फ्रॉम द यूएसए। इसमें जो ये 30 थे, 10 आने वाले थे आर्मी के लिए, 10 आने वाले थे नेवी के लिए और 10 आने वाले थे इंडियन एयरफोर्स के लिए। नाउ इस चीज की जो प्रोक्योरमेंट थी ये थोड़ा सा इसमें लग रहा था टाइम, लेकिन थैंक्स टू अवर प्राइम मिनिस्टर पीएम मोदी जो हाल ही में यूएसए के दौरे पर गए थे और ये ड्रोन्स बनाने वाली कंपनी के सीईओ से मुलाकात करके आए थे विशेष रूप से, हमें ये वाले ड्रोन्स बहुत ही जल्द मिलने वाले हैं। इस पूरी की पूरी कहानी को तो समझेंगे ही, पहले समझ लेते हैं कि इन ड्रोन्स की विशेषताएं क्या है। सबसे पहली बात तो इस ड्रोन का नाम है MQ-9। इसको सिंपल भाषा में कहा जाता है प्रेडेटर ड्रोन्स और इसको इट इज द फर्स्ट हंटर किलर यूएवी डिजाइन फॉर लॉन्ग एंड्योरेंस हाई एल्टीट्यूड सर्वेलेंस, यानी कि टोही करने की पूरी विशेषता के साथ इस ड्रोन को यहां पे सशक्त बनाया गया है। दे आर डिजाइंड फॉर लॉन्ग रेंज प्रिसिजन स्ट्राइक्स अगेंस्ट द हॉस्टाइल टारगेट्स ऑन लैंड एंड सी, यानी कि टारगेट्स आपके भले जमीन पर हो भले आपके समुद्र में हो, दोनों के ऊपर ही ये वाला ड्रोन जो है टारगेट कर सकता है। इस ड्रोन के अंदर एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स भी आपकी पाई जाती हैं, स्मार्ट बॉम्ब्स भी आपके पाए जाते हैं एंड इट इज केपेबल ऑफ फ्लाइंग फॉर ऑलमोस्ट 40 आवर्स एट अ स्ट्रेच, जो कि मैं मानता हूं बहुत बड़ी उपलब्धि है। दुनिया भर में ऐसे बहुत ही गिने चुने ड्रोन्स हैं जो कि 40-40 घंटे तक हवा में एट अ स्ट्रेच रह सकते हैं। दीज ड्रोन्स, एज आई टोल्ड यू, दे कैन अंडरटेक इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस, reconnaissance, provide close air support and carry out combat search. इतना ही नहीं, they can help guide the pinpoint strikes against the designated targets as well. वेरी इंटरेस्टिंगली ये वही वाला ड्रोन है जो कि यूएस की सरकार के द्वारा इस्तेमाल किया गया था ओसामा बिन लादेन को यहां पे हंट करने के लिए, और ये वही वाले ड्रोन्स हैं जो कि यूएस की गवर्नमेंट ने इराकी जेट्स के साथ डॉग फाइट में भी इस्तेमाल करवाए थे। इन्हीं ड्रोन्स को आज इंडिया के द्वारा एक्वायर करने की बातचीत करी जा रही है। बात करेंगे कि यहां पर पहले तो ये डिले क्यों हुआ, उसके बाद बात करेंगे पीएम मोदी का यहां पे रोल क्या रहा, और उसके बाद बात करेंगे कि इंडिया के लिए ये वाली डील इतनी क्रूशियल क्यों हो सकती है। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से, मुझसे संपर्क में आ सकते हैं यहां पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से भी। आज से लगभग 2-3 महीने पहले की बात है, 25 अगस्त 2021 की बात है, हमने इसको लेकर सेपरेट वीडियो भी बनाई थी कि इंडिया की जो ये डील थी, क्योंकि इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी है, $3 बिलियन की है, इंडिया ने इसको लेकर कुछ क्लैरिटीज की डिमांड करी थी। पहले तो बात करी थी प्राइस को लेकर, और दूसरी इंडिया की जो क्लैरिटी की डिमांड थी वो बेसिकली टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर थी कि आप हमें टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर क्यों नहीं करवा रहे हैं। आप देख सकते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया एक खबर है, अगर ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप इस पर्टिकुलर वीडियो को जाके भी देख सकते हैं। खैर, अभी लेकिन क्या हुआ है कि सितंबर 23, आपको मालूम होगा, मोदी जी गए थे यूएस विजिट करने, जो बाइडेन से मुलाकात करके आए थे, यूएन की असेंबली में जो है एक बहुत बड़ी स्पीच देकर आए थे। मोदी की जो विजिट हुई थी, प्रेडेटर ड्रोन्स ऑन हिज माइंड, पीएम मोदी टू मीट जनरल एटॉमिक्स सीईओ। जनरल एटॉमिक्स वही कंपनी है जो कि प्रेडेटर ड्रोन्स को यहां पर डेवलप करती है। सितंबर 23 की यह खबर आपके सामने हमने रखी है। नाउ अब 2 दिन पुरानी खबर है, अक्टूबर 26 को सामने आया, नेवी इज रेडी टू पुश द प्रेडेटर ड्रोन एक्विजिशन विद द मोदी गवर्नमेंट। इंडिया टू गेट द प्रेडेटर ड्रोन्स अर्लियर देन शेड्यूल एज द नेवी इज पुशिंग द एक्विजिशन ऑफ द ड्रोन्स ओवर हियर। आप यहां पे देख सकते हैं नेवी के द्वारा काफी ज्यादा पुश किया जा रहा है डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल को फॉर द पॉसिबल अनाउंसमेंट ऑफ द $3 बिलियन प्रोक्योरमेंट ऑफ द आर्म्ड ड्रोन्स फ्रॉम वॉशिंगटन टू स्ट्रेंथन इंडियाज बियॉन्ड द होराइजन कैपेबिलिटीज। ये पूरा का पूरा जो चीज है, ये माना जा रहा है कि आने वाले 1-1.5 महीने के अंदर जो दिसंबर में इंडिया और यूएसए का 2+2 डायलॉग होने वाला है, जिसमें कि इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर मिस्टर राजनाथ सिंह जी और इंडिया के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, साथ ही में यूएस के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथनी ब्लिंकन और डिफेंस सेक्रेटरी मिस्टर लॉयड ऑस्टिन, इनकी मुलाकात होने वाली है। उस टाइम पर शायद इसकी फाइनल अनाउंसमेंट यहां पर हो सकती है। नेवी ऑलरेडी यहां पर माना जा रहा है कि इट इज रेडी टू मूव द डीएसी, यानी कि वो डीएसी के पास जाने वाली है फॉर द एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी फॉर एक्विजिशन ऑफ 30 MQ-9A प्रेडेटर ड्रोन्स फ्रॉम जनरल एटॉमिक्स, जिसके अंदर आपकी 10 हेल फायर मिसाइल फायरिंग ड्रोन्स आपको मिलने वाली है हर एक प्रत्येक सर्विस को। यहां पर
जो आपका पूरा का पूरा प्रोसेस है ये नेवी ही हैंडल क्यों कर रही है? बिकॉज दोस्तों बताना चाहूंगा कि यहां पर नेवी ऑलरेडी 2 ड्रोन्स हैं जो कि यूएसए से हमने लीज पे लिए थे और नेवी के द्वारा उन दोनों ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। आप यहां पे देख सकते हैं नवंबर 25 2020 की खबर है। द नेवी इज यूजिंग 2 अनआर्म्ड सी गार्डियन ड्रोन्स फॉर लॉन्ग रेंज सर्वेलेंस मिशंस ओवर द इंडियन ओशन रीजन, जिनको की लीज किया गया था। और इसीलिए पूरा का पूरा जो आपका प्रोसेस है नॉट जस्ट फॉर द नेवी बल्कि द एक्विजिशन प्रोसेस इज बीइंग हैंडल्ड बाय देम फॉर बोथ द इंडियन एयरफोर्स एंड द इंडियन आर्मी एज वेल। द नेवी टू हैंडल द प्रोसेस फॉर आर्मी एंड आईएएफ। ठीक है, इवन दो इंडियन एयरफोर्स को लेकर यहां पर कुछ ना कुछ रिजर्वेशन थी पहले कि वो शायद प्रेडेटर ड्रोन के एक्विजिशन को लेकर इतना खुश नहीं थे, लेकिन अब वो सारी की सारी रिजर्वेशन हमने हटा दी हैं एंड नाउ दे आर ऑल्सो ऑन बोर्ड और वो भी इस चीज को इस्तेमाल करना चाहते हैं। अब बात बच जाती है केवल कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की। एक बार उनकी तरफ से यहां पर कंकरेंस मिल जाए, उनकी सहमति मिल जाए, डीएसी की क्लियरेंस होने के बाद तो फिर जो पूरा का पूरा प्रोसेस है वो खत्म हो जाएगा। द अनाउंसमेंट कैन बी डन प्रोवाइडेड द प्रोसेस इज कंप्लीट बिफोर द 2+2 डायलॉग और एल्स इट विल बी अनाउंस्ड लेटर ऑन। तो बेसिकली सीसीएस और डीएसी के ऊपर यहां पे ये पूरा का पूरा काम कंटिंजेंट है क्योंकि नेवी यहां पर तैयार बैठी है। नाउ इंटरेस्टिंग ट्रिविया बताना चाहूंगा कि यूएस ने आज तक ये वाले ड्रोन्स काफी कंट्रीज को बेचे हैं, लेकिन वो सारी की सारी कंट्रीज नाटो की मेंबर्स थी। अगर इन केस इंडिया के साथ ये वाली यूएस की डील आगे चली जाती है, निकल जाती है, इट वुड मार्क द फर्स्ट सेल ऑफ ड्रोन्स टू अ नॉन नाटो कंट्री। ठीक है, बताना चाहूंगा इसमें बहुत बड़ा योगदान बेका का है और कॉमकासा का है। ये दोनों चीजें क्या है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। पहले भी आपको जानकारी दे चुका हूं कि कॉमकासा यहां पे काफी बड़ी डील मानी गई थी बिकॉज इसके चलते जो आपकी सर्वेलेंस इक्विपमेंट है वो यूएस से इंडिया को बेच सकता है। नाउ एक सवाल और बच जाता है कि प्रेडेटर की जो डील है वो इंडिया के लिए इतनी क्रूशियल क्यों है। इसके सामने मैं आपके सामने 4 कारण पेश करने वाला हूं। पहला कारण तो ये है बिकॉज द यूएस इज गेटिंग द परमिशन टू यूज द पाकिस्तानी एयर स्पेस फॉर मेंटेनिंग बियॉन्ड द होराइजन कैपेबिलिटीज। इसके चलते इंडिया ऑल्सो नीड्स टू स्ट्रेंथन इट्स ड्रोन कैपेबिलिटीज एज द इंडिजिनस डेवलपमेंट ऑफ आर्म ड्रोन्स हैज माइल्स टू गो। इंडिया के अंदर जो घरेलू उत्पादन है ड्रोन्स का वो अभी ज्यादा तेजी से नहीं चल रहा। हमारे आसपास की कंट्रीज इसको एक्वायर कर चुकी हैं, यूएस भी हमारे आसपास के पड़ोस में आ चुकी है बिकॉज उसको अफगानिस्तान के ऊपर नजर रखनी है। आप यहां पे देख सकते हैं अक्टूबर 23 की ये खबर है, यूएस नियरिंग डील पाकिस्तान टू यूज द एयर स्पेस फॉर मिलिट्री ऑपरेशंस। उसके बाद जो बड़ा खतरा हमारे लिए बनता है वो चाइना और पाकिस्तान का है। दोनों ही कंट्रीज के पास सेम तरह के ड्रोन्स हैं। चाइना हैज नॉट ओनली एक्वायर्ड द कैपेबिलिटी बट हैज आल्सो सोल्ड द सेम विंग लूंग आर्म्ड ड्रोन्स टू पाकिस्तान व्हिच कैन लॉन्च अप टू 12 एयर टू सरफेस मिसाइल्स। ये खबर पिछले साल की है, दिसंबर 26 2020 की, जब चाइना के द्वारा ये बड़ी सेल यहां पर करी गई थी। सारे के सारे ड्रोन्स प्रॉपरली आर्म्ड ड्रोन्स हैं जो कि हमारे दोनों पड़ोसी देशों के पास आज देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद टर्की जो कि अगेन पाकिस्तान का काफी अच्छा दोस्त है, इट हैज आल्सो एक्वायर्ड द आर्म्ड ड्रोन कैपेबिलिटी विद द बेरक्तार सीरीज, जो कि आप यहां पे देख सकते हैं। दिस इज द बेरक्तार ड्रोन और ये वही वाला ड्रोन है जो कि पिछले साल अजरबैजान और अर्मेनिया के बीच में यूज किया गया था इन द 2020 नागोर्नो कारबाख वॉर। तो ऑब्वियसली इंडिया के द्वारा भी ये वाली एक्विजिशन काफी इंपॉर्टेंट, काफी क्रूशियल बन जाती है। हम इसी उम्मीद में हैं कि जल्द से जल्द इस पर्टिकुलर एक्विजिशन को खत्म किया जाए सो दैट इंडिया भी अपने प्रेडेटर ड्रोन्स को यहां पर फ्लॉन्ट कर सके। दोस्तों फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। जाने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि अनअकैडमी के माध्यम से यदि आप लोग अपनी तैयारी को शुरू करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है, जिसके चलते आप लोग यहां पे काफी भारी डिस्काउंट्स ले सकते हैं और अपनी तैयारी को स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइज तरीके से शुरू कर सकते हैं। इसमें कई सारे ऑफर्स आपके लिए चलाए गए हैं, आप यहां पे देख सकते हैं। इसमें अगर आप लोग अनि यूपीएससी कोड का इस्तेमाल करते हैं व्हाइल परचेजिंग और सब्सक्रिप्शन तो आपको मेरी पर्सनल गाइडेंस व्हाट्सएप ग्रुप में एडिशन 20 बुक्स आपके घर तक पहुंचाई जाएंगी। इसके अलावा ये सारे के सारे बैचेस हैं जो कि शुरू करवाए गए हैं। 21, 22 और 23 वाले एस्पिरेंट्स के लिए, 21 वालों के लिए विशेष बैच शुरू किया गया है उनकी आंसर राइटिंग को बेहतर करने के लिए। इसके अलावा आने वाले रविवार के दिन कॉम्बैट में हिस्सा लेना बिल्कुल नहीं भूलना यूजिंग माय रेफरल कोड अनि यूपीएससी। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।